अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल VideoWaliSarkar और आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये आती है Xiaomi की तरफ से और इसका नाम है Xiaomi Mi TV Stick। हम लोग Xiaomi के टीवी बॉक्स से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं। इनफैक्ट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो टीवी बॉक्स का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। Xiaomi के अलावा भी कुछ लोकल ब्रांड्स भी हैं जो जिन्हें चाइनीज़ ब्रांड्स कहते हैं, वो भी टीवी बॉक्सेस लेकर आते हैं। और अगर आपके पास एक ऐसा टीवी है जिसमें एंड्रॉयड या आप यूट्यूब वगैरह नहीं चला सकते तो उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ लेकर आने के लिए जनरली पाकिस्तान में टीवी बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है वो एक टीवी स्टिक है। अब Xiaomi की जो टीवी स्टिक है ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, लेकिन इससे पहले हमें Amazon टीवी स्टिक जिसे फायर स्टिक भी कहा जाता है वो देखने को मिलती थी। तो ये जो है ये उसकी डायरेक्ट कंपैटिटर है और ये मी बॉक्स जो Xiaomi का टीवी बॉक्स है उससे ज़रा कम प्राइस टैग में आती है। मी बॉक्स एस जो है इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको तकरीबन 12,000 के प्राइस टैग में देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके साथ अगर आप इस टीवी स्टिक को कंपेयर करते हैं तो इसकी जो प्राइस कैटेगरी है वो अराउंड 7,000 से लेकर 8,000 के दरमियान में है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कहाँ पर बाय करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि मी टीवी बॉक्स एस प्रोवाइड करता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मिस किया गया है, जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके ऊपर और फर्दर बात करूं, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूं। तो आप पहले अनबॉक्सिंग देख लें, उसके बाद में इससे मिलते हैं। ओके यार, तो अगर आप इसके बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बॉक्स है वो टिपिकल Xiaomi बॉक्स है, यानी कि ऑरेंज कलर का है। सामने की तरफ एंड्रॉयड टीवी मेंशन किया गया है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो एंड्रॉयड टीवी का वर्जन होने वाला है वो बेसिकली गूगल सर्टिफाइड होने वाला है, क्योंकि ये एंड्रॉयड टीवी को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है और ये ख़ास तौर पर टीवी बॉक्सेस के लिए बनाया गया है। मी टीवी स्टिक इसका नाम है। नीचे वाली साइड पर कुछ मेन हाईलाइट्स लिखी गई हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फुल HD रेजोल्यूशन के अंदर आता है, जबकि अगर आप मी बॉक्स एस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 4K की सपोर्ट भी मिल जाती है। गूगल असिस्टेंट भी यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल रहा है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो टीवी स्टिक है वो तो काफ़ी छोटी है, लेकिन एक्चुअल में जो रिमोट है वो देखने में किसी भी स्मार्ट टीवी के रिमोट जैसा लगता है, क्योंकि इसके अंदर गूगल असिस्टेंट की जो सपोर्ट है वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, डिज्नी, HBO इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो भी आउट ऑफ द बॉक्स मिल रही हैं। तो अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़र हैं ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। इनसाइड द बॉक्स आपको एक टीवी स्टिक देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपके पास एक रिमोट अवेलेबल है और उसके अलावा आपके पास एक पावर एडाप्टर है। बैक साइड पर ज़्यादा कुछ डिटेल्स दी नहीं गई, सिर्फ यही बताया गया है कि ये गूगल सर्टिफाइड है और इसके अंदर जो क्रोम कास्ट है वो बिल्ट इन है, जिसका मतलब ये है कि आप मोबाइल फ़ोन से भी चीज़ें इस पर मिरर कर सकेंगे। तो आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब की कोई चीज़ टीवी पे चलाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये वाईफाई सपोर्ट करता है, HDMI के थ्रू लगता है और फुल HD रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। तो बॉक्स काफ़ी सिंपल है और इसको हम एक दफ़ा पहले भी ओपन कर चुके हैं। खैर, बॉक्स को जब आप पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ मैनुअल्स देखने को मिल जाते हैं और अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी है कि मैनुअल्स यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल थे। तो अगर आप नए हैं या आपने पहले कभी टीवी स्टिक या टीवी बॉक्स यूज़ नहीं किया तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपको आपकी टीवी स्टिक देखने को मिल जाती है जो कि साइज़ में काफ़ी छोटी है। ये किसी नॉर्मल USB की निस्बत थोड़ी सी ही बड़ी है और इसके ऊपर एक ही पोर्ट आपको देखने को मिलती है जो कि माइक्रो USB की पोर्ट है और एक HDMI है जो कि आप टीवी में डायरेक्टली लगाएंगे। इसके अलावा आपको एक माइक्रो USB की केबल देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं इसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आपने इसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना, आपने एक दफ़ा लगाकर छोड़ देना है और उसके बाद तो आप इसे छेड़ेंगे भी नहीं। तो इसकी अगर माइक्रो USB हो या टाइप C हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको एक अडेप्टर भी मिल रहा है। अब ये चार्जर नहीं है, ये एक अडेप्टर है और ये 1 एम्पेयर का करंट प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर बैटरी नहीं है तो आप डायरेक्ट पावर पे इसको चलाएँगे। इसके अलावा आपको एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है और जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये टीवी रिमोट से बहुत मिलता है। अगर आपने स्मार्ट टीवीज़ देखे हों, मेरे पास जो TCL का रिमोट है टीवी का वो भी काफ़ी इसी तरह का है। नेटफ्लिक्स का बटन और प्राइम वीडियो का बटन डेडिकेटेड मिल जाता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है और इसके अंदर जो माइक है वो भी बिल्ट इन है, तो आप माइक के थ्रू भी चीज़ों को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो रिमोट है ये एक ब्लूटूथ रिमोट है, जिसका मतलब ये है कि ये स्मार्ट रिमोट है। नॉर्मली जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उनके तो फ्रंट साइड पर लाइट लगी होती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू होंगी। तो अनबॉक्सिंग का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी सिंपल है। अब मैं इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, तो एक दफ़ा जब आप इसको अनबॉक्स कर लेंगे और इसको अपने टीवी में लगा लेंगे तो उसके बाद ये कुछ इस तरह का आपको बैक एंड पे यूट्यूब का इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ पर यह चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसके बॉक्स के अंदर आने वाला जो चार्जर है
वो ज़रूरी नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप इसको डायरेक्टली अपने टीवी के थ्रू पावर देते हैं तब भी ये चल जाता है। इसके साथ आने वाला चार्जर 1 एम्पेयर का है, लेकिन जो आपके टीवी के बैक साइड पे नॉर्मली यूएसबी पोर्ट होती है या एचडीएमआई पोर्ट होती है, आप उसके थ्रू भी इसको डायरेक्ट पावर दे सकते हैं। तो आपकी सिर्फ एक ही तार लगेगी जो कि आपकी टीवी की तार है, जिसकी वजह से आपको जो केबल का मैच है वो कम डील करना पड़ेगा। पहले मुझे लगा था कि जो अडेप्टर है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, जब आप इसको पहली दफ़ा ऑन करेंगे तो इसका जो सेटअप का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक ऐसा ही है जैसे आपने एक नया एंड्रॉयड टीवी खरीदा हो और इसके अंदर आपको एग्जैक्टली वही सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो पहली दफ़ा आपको अपना जो टीवी का रिमोट है जो इसके साथ आता है बाय द वे, उसको पेयर करना होगा इसके साथ। इसके कुछ बटन्स वगैरह हैं उनको प्रेस करना होगा और उसके बाद जो है ये पेयर हो जाएगा। अब जब आप इसके इंटरफेस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और इस तरह की जितनी भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये एंड्रॉयड टीवी सपोर्टेड है तो इसके अंदर इसका एक डेडिकेटेड प्ले स्टोर भी दिया गया है जिसके ऊपर आप एंड्रॉयड टीवी की जो और एप्लीकेशंस हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके अंदर जो आपको चिपसेट देखने को मिलता है वो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट नहीं है। इनफैक्ट ये 1.2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर कॉर्टेक्स A53 कोर वाला चिपसेट है और इसके साथ आपको लगाई गई है 1 GB रैम, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलने वाली। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमर हैं या उस तरह का कोई सिनेरियो है तो ये जो है ये आपको उतना अच्छा सर्व नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं टीवी की, अगर आप बात करते हैं यूट्यूब चलाने की, नेटफ्लिक्स के शोज़ की, तो ये फुल HD रेजोल्यूशन के ऊपर आपको बगैर किसी लैग के अपना इंटरफेस प्रोवाइड करती है। और जनरली अगर आप इंटरनेट के ऊपर इसको यूज़ कर रहे हैं यानी यूट्यूब वगैरह इस पर चला रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जहाँ तक बात है क्वालिटी की तो डेफिनेटली क्योंकि Mi Box S 4K क्वालिटी को सपोर्ट करता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्वालिटी बेहतर मिल रही होती है। लेकिन Mi Box S ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास एक 4K टीवी है लेकिन उसके अंदर एंड्रॉयड अवेलेबल नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो कि टीवीज़ बाय कर रहे होते हैं अगर वो 4K टीवी आजकल ख़रीदते हैं तो जनरली उसके अंदर जो एंड्रॉयड है वो आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा होता है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने चाइना की LED ली है या उसके पास कोई पुरानी LED है जिसमें HDMI पोर्ट है लेकिन एंड्रॉयड नहीं है तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा सेंस बनाएगी क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो Mi Box S की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर आपने YouTube वगैरह देखनी है या इंटरनेट वगैरह को सर्व करना है तो इसकी जो प्राइस टैग है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि Mi Box S और इसके दरमियान में होने वाला है वो ये है कि Mi Box S के ऊपर आपको USB पोर्ट मिल जाती है जिसकी वजह से आप उसके अंदर जो वायर वाले पेरिफेरल्स हैं वो भी लगा सकते हैं। तो अगर आप माउस लगाना चाहते हैं या कीबोर्ड लगाना चाहते हैं तो Mi Box S के ऊपर आप तार के थ्रू भी लगा सकते हैं, जबकि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वाली जो चीज़ें हैं वो खरीदनी पड़ेंगी। बाय द वे इसके साथ आप जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं वो भी लगा सकते हैं। तो अगर आप रात के टाइम में अपने टीवी को देखना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि इर्द गिर्द लोग डिस्टर्ब हों तो इसके अंदर जो ब्लूटूथ है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। तो आप ब्लूटूथ के थ्रू हेडफोन्स कनेक्ट करके जो भी कॉन्टेंट है वो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको अपनी अनबॉक्सिंग के दौरान बताया आप इसके ऊपर जो मिररिंग है वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूब की कोई वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं आप उसको बड़ी ही आसानी से टीवी वगैरह के ऊपर मिरर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। तो आप इससे डिफरेंट जो वीडियोस हैं वो बोल कर भी निकलवा सकते हैं। और गूगल असिस्टेंट इस टाइम पर हमारा जो देसी एक्सेंट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो अक्सर औकात ऐसा होगा कि आप कोई इंडियन गाने का या लोकल गाने का भी नाम लेंगे तो ये गूगल असिस्टेंट समझ जाता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी चीज़ पसंद आई है। इससे पहले अगर आप 2-3 साल चले जाते हैं तो वहाँ पर गूगल असिस्टेंट सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह को पिक किया करता था, लेकिन अब इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो चुका है। तो ऑल इन ऑल ये काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ मुझे इसमें थोड़ी सी लगी है कि कम है वो ये है कि इसकी जो पावर है वो Mi Box S की निस्बत कम है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर आपको 2 GB रैम मिल रही है जबकि यहाँ पर आपको 1 GB रैम मिल रही है। लेकिन अगर आप प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं तो उस हिसाब से मुझे ये जो टीवी स्टिक है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है। और ओवरऑल अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो ये फुल HD रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है और जनरली जितनी भी LEDs होती हैं वो फुल HD रेजोल्यूशन में ही आती हैं जो नॉन एंड्रॉयड LEDs होती हैं। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका जो लिंक है वो छोड़ दूंगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।